अल्कोहल्स और आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। इसमें हमने डिस्कस करना है स्टूडेंट एस्टरिफिकेशन। ठीक है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन में हमने क्या देखना है, अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स एंड एसिड एनहाइड्राइड टू फॉर्म एस्टर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल मॉलिक्यूल एंड ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड RC≡OH। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। H कम्स फ्रॉम द H2SO4, है ना, ये जो है आता है कहाँ से, H2SO4 से आता है। यहाँ पे आपको पता है कि ये निगेटिव वाला पार्ट और ये इस तरह से कार्बन होता है पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव पार्ट, और यहाँ पे ये इस तरह से H2O बाहर जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव वाला या ये वाला इसके साथ ऐसे यहाँ आ जाएगा। आपको मिलेगा ROC≡O और ये R', यानी ये मिल जाएगा आपको एस्टर, प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा एक वाटर का मॉलिक्यूल। सिंपल होती है बात, ध्यान से देखें। यहाँ पे क्या बनना है, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कर रही है और बना रही है ईस्टर। ठीक है, ओके, ये क्या बना, एस्टर, और ये क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट, फिर से हमने अल्कोहल यूज की। ठीक है, अल्कोहल हमने फिर से यूज की और अब हम कराएंगे इसकी रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड से। ये हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड है। ठीक है, इसको इस तरह से ऐसे लिख लेंगे। तो एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराने पर यहाँ पर भी ये रिएक्शन रिवर्सिबल प्रोसेस में चलती है और आपको पता है ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव वाला पार्ट यहाँ से, है ना, ये वाला इसके साथ यहाँ आ जाएगा ऐसे, और ये H इसके साथ ऐसे, ये क्योंकि ये नेगेटिव होता है ऑक्सीजन के साथ, ऐसे बाहर जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से प्रोडक्शन होगा RO एंड ये C≡O और ये R' प्लस यहाँ से देखो RC≡O और यहाँ से H आएगा, आपको एक दूसरा सब्सटेंस कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिल जाएगा RC≡O और ये R। ठीक है, ये क्या मिला स्टूडेंट आपको, एस्टर। तो इस तरह से एस्टरिफिकेशन आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये इरिवर्सिबल होगी और ये एक बेस की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है। जैसे अल्कोहल यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है एसिड क्लोराइड से। ठीक है, ये क्या है, एसिड क्लोराइड, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे हम बेस यूज़ कर रहे हैं, एसिड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना। H2SO4 का यहाँ पे यूज़ दोनों में हुआ था, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे पायरिडीन का। ठीक है, हम किसका यूज़ करेंगे, पायरिडीन का। पायरिडीन क्या होता है, कुछ इस तरह का, ऐसे लॉन पेयर और ये। ठीक, तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी आपको पता है कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, है ना, और यहाँ पे आपको एस्टर मिल जाएगा RC≡O R' प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। इसका रोल क्या है, ये HCl गैस को निकालने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये लॉन पेयर है नाइट्रोजन का और ये इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि हम इसको नीचे ऐसे रिएक्शन को दिखा सकते हैं कि इसका रोल क्या है। तो यहाँ पे ये आगे बना लेगा कुछ इस तरह का सब्सटेंस, ऐसे N और N ने पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया। ठीक है, अब फिर से क्या करेगा, ये Cl है ना नेगेटिव वाला, ये कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसके पास, पॉजिटिव के पास, और आपको कुछ इस तरह से ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे स्टूडेंट आपको मिल जाएगा NH और ये Cl। ठीक है, ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ से ये HCl क्या आएगा, बाहर जाएगा और ये इस तरह से एस्केप हो जाता है HCl। तो पायरिडीन HCl को निकालने में हेल्प करता है। ये पूरी रिएक्शन क्या है, एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इन अल्कोहल्स। ठीक है,
तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ अल्कोहल, और यहाँ हम इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट टेस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला है स्टूडेंट। यहाँ पे अननोन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल दी जाती है हमको, और उसमें हमने पहचानना होता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल कैसे शो करेगा। तो अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन द लुकास रिएजेंट, अल्कोहल लुकास रिएजेंट में सोल्यूबल होती है, लेकिन जब रिएक्शन कराते हैं लुकास रिएजेंट के साथ तो एक सब्सटेंस बनता है अल्काइल का हैलाइड, और ये इंसोल्यूबल होता है, और इंसोल्यूबल होने की वजह से ये प्रोड्यूस करता है टर्बिडिटी, ठीक है, और वी कैन से द क्लाउडीनेस, क्लाउडीनेस प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट करना है, उससे पहले मैं आपको रिएक्शन बता दूँ कि यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाली है ये है हमारे पास अल्कोहल, है ना, और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट स्टूडेंट कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड Zn Cl2, इन दोनों को मिला के स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। ये भी क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस में मिल सकता है, एकेडमिक को आप फोकस करेंगे तो स्टूडेंट ये क्या है, लुकास रिएजेंट। आपको यहाँ पे देखो ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है ना, यहाँ पर ये इस तरह से ये OH और ये H इस तरह से बाहर हो जाएगा और आपको RCl मिलेगा। ये आपको अल्काइल क्लोराइड मिला, दिस इज अल्काइल क्लोराइड, और यहाँ से मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल। यही टर्बिडिटी शो करता है, टर्बिडिटी इस वजह से सॉल्यूशन में आती है। टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है ये बात भी आपको स्टूडेंट समझनी होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लुकास रिएजेंट को अननोन आपको सॉल्यूशन दिया गया है और अननोन सॉल्यूशन में आप लुकास रिएजेंट को डालेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इससे आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब यह हमने भी कर लिया, ठीक है, और हमने इसमें अननोन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लिया, इसको डाला, और यहाँ पे स्टूडेंट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लुकास रिएजेंट मतलब LR, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या डाला, लुकास रिएजेंट। तो यहाँ हम टाइम भी चेक करेंगे और फिर रिजल्ट देखेंगे, हमने टाइम देखना है। यहाँ पे टर्बिडिटी आना शुरू हो गई और ये पूरा क्लाउडीनेस हो गया, यहाँ पे क्लाउडीनेस, यानी हम बोलते हैं क्लाउडीनेस और टर्बिडिटी ऑब्टेन्ड बिफोर 5 मिनट, है ना, या वेरी फास्ट, बिफोर 5 मिनट, 5 मिनट से बहुत पहले, या हम ये भी कह सकते हैं वेरी फास्ट, बहुत जल्दी। अगर बहुत जल्दी टर्बिडिटी आ जाती है, पूरी क्लाउडीनेस आ जाती है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, अननोन अल्कोहल कौन सी अल्कोहल होगी यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल होगी, यहाँ पे अननोन अल्कोहल कौन सी हो गई, 3 डिग्री अल्कोहल हो गई, ठीक है। बहुत ध्यान से आप इसको नोट्स भी करेंगे। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की, इसमें भी हमने टेस्ट ट्यूब और बी कर लिया, ठीक है। इसमें हमने वैसे ही अननोन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को लिया और हमने इसमें LR मतलब लुकास रिएजेंट डाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन किया, हमने यहाँ पे टाइम देखना है, यहाँ पे वही क्लाउडनेस आना शुरू हुई और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, तो क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी ऑब्टेन्ड, यहाँ क्लाउडनेस तो आई लेकिन विद इन 5 मिनट, 5 मिनट में ही पूरी, विद इन 5 मिनट। थोड़ा सा टाइम लगा, वहाँ बहुत फास्ट हुआ था, यहाँ पे 5 मिनट लग गए, ठीक है स्टूडेंट। तो आप समझ गए हैं कि टर्बिडिटी यहाँ पर भी आ गई, तो ये रिजल्ट 5 मिनट में आता है। तो आप बोलेंगे जो ये अननोन अल्कोहल हमको दी गई थी, ये कौन सी अल्कोहल होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 2 डिग्री अल्कोहल, या आप इस तरह से पहचान लेंगे, ठीक है। अगर टर्बिडिटी 5 मिनट में आती है तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो अल्कोहल दी गई थी वो क्या है,
2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 3 करेंगे। सेम सब कुछ वैसे ही करना है। हमने टेस्ट ट्यूब और बीकर लिया, हमने इसमें अननोन अल्कोहल लिया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सॉल्यूशन, और हमने यहाँ पे लिक्वास रिएजेंट डाला। अब यहाँ पे आप टाइम चेक कर रहे हैं, नो टर्बिडिटी ऑब्टेंड, यहाँ पे टर्बिडिटी स्टूडेंट नहीं मिलती है, ऑब्टेंड, टर्बिडिटी यहाँ पर नहीं मिली। आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट से भी ज़्यादा तक हम देखते हैं, चाहे 1 घंटा ही हो जाए, आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद भी हमने देखा तो टर्बिडिटी यहाँ पर नहीं आई। तो ये जो अल्कोहल थी हमारे पास, कौन सी अल्कोहल है स्टूडेंट? ये अल्कोहल हो जाएगी 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और प्राइमरी अल्कोहल। तो ये थे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ द अल्कोहल। इस तरह से आपने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को पहचान लिया। सिंपल। तो 1 डिग्री के लिए आप समझ गए कि टर्बिडिटी बहुत फास्ट आ जाती है, 2 डिग्री में थोड़ा सा टाइम लगता है, और 1 डिग्री केस में सोल्यूशन जैसा था वैसे ही रहता है, टर्बिडिटी नहीं आती है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट हम समझते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, राइट, यानी रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म एल्कीन, दिस इज नोन एज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उसे हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहेंगे। ओके, यहाँ पे डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सम डिहाइड्रेटिंग एजेंट सच एज कंसनट्रेट H2SO4, H3PO4 एंड एनहाइड्रस ZnCl2, जिंक क्लोराइड, और एलुमिना Al2O3, ये कुछ रिएजेंट हैं जिन्हें हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। इनकी प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट? सिंपल अल्कोहल है, और हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में हमारे पास है इथेनॉल, सिंपल OH और ये H, इसका नाम है इथेनॉल। ठीक है, क्या है ये? इथेनॉल है। ओके, यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसनट्रेट H2SO4। सिंपल वाटर मॉलिक्यूल जाएगा और आपको मिलेगी एल्कीन यानी इथीन, कुछ इस तरह से CH2 एंड CH2, और एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर चला गया। ये सिंपल रिएक्शन है, और NCERT बुक ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट तो मैकेनिज्म भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, एकेडमिक को आप फॉलो कीजिए, तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से मैकेनिज्म पूछी गई है कई बार, तो हम समझेंगे यहाँ से मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में स्टेप होते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे, और ये स्लो होने वाला स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यहाँ पे होने वाला है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, तो हमने क्या करना है? इस मॉलिक्यूल को लिखना है CH3 CH2OH, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, सिंपल। H पॉजिटिव, H कम्स फ्रॉम द एसिड H2SO4, और ये लोन पेयर इस पर इस तरह से अटैक कर लेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, द प्रेजेंस ऑफ एसिड, स्लो रिएक्शन चलेगी और आपको मिलेगा CH3 CH2 एंड OH, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं हम? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटॉन जुड़ा तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ये, सिंपल। आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 में हम। ठीक है, ये क्या था? हमारा पहला स्टेप था, स्टेप 2। अच्छा, ये स्टेप फास्ट होता है, ध्यान रखना, स्लो बोल दिया था, फास्ट। अब है स्टेप 2 में हम, क्योंकि प्रोटॉन बहुत जल्दी सेट करता है, स्टेप 2 में हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टेप 2 में क्या होता है? यहाँ पे आएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन,
अब हम यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ये रिएक्शन स्लो होती है, कार्बोकेटायन स्लो बनेगा। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे CH3 CH2 और ये इस तरह से प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो हमने अभी बनाई थी उसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। रिएक्शन स्लो चलेगी, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, ये अपना ऑक्सीजन लोन पेयर पूरा करेगा जिससे कि ये C और O बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। और हम रिएक्शन जो चला रहे हैं, है ना, अब समझना, अब जो रिएक्शन चल रही हैं इसमें आप देखेंगे C और O बॉन्ड क्लीवेज होने वाला है। आप इसको फॉलो करेंगे, यहाँ पे देखो ये C और O के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है और आपको मिलेगा इस तरह से CH3 CH और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज और एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर चला गया। स्टूडेंट ये क्या है, कार्बोकेटायन। ये आपको मिल गया कार्बोकेटायन, इंटरमीडिएट होता है और ये 1 डिग्री का कार्बोकेटायन है। अब हम कंप्लीट करते हैं लास्ट स्टेप में रिएक्शन को, स्टेप 3 की तरफ हम बढ़ेंगे अब। और स्टेप 3 जो है स्टूडेंट, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इथेन को इथीन को बताएगा, एल्कीन। यहाँ पे इथीन बनेगी, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन कह लीजिए या इथीन कह लीजिए। हमारे पास यही कार्बोकेटायन है, सिंपली हम इसको इस तरह से लिखेंगे CH3 एंड CH2, पॉजिटिव चार्ज यहीं आएगा और रिएक्शन यहाँ पर भी रिवर्सिबल है। ये वाला प्रोटॉन टूटकर यहाँ आएगा यानी डीप्रोटोनेशन होगा, -H प्रोटॉन बाहर गया और आपको ये इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलता है CH2 एंड ये CH2। ये क्या बना, इथीन बनी और ये हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था। तो इस तरह से आपने मैकेनिज्म को कंप्लीट करना है, रिएक्शन लिखना है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बारे में बताना है और आपने रिएक्शन को इस तरह से कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ इन रिएक्शन को हम स्टूडेंट कंप्लीट करेंगे, है ना। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज रिएक्शंस, ऐसे आपको क्वेश्चन मिलता है 1 मार्क में। तो इसको कैसे करेंगे कंप्लीट। ये स्टूडेंट आपको जो अल्कोहल दिए, देखो ये कार्बन है, इधर एक कार्बन से यहाँ से अटैच है और एक कार्बन से यहाँ से अटैच है, ये वाला कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच है। तो ये स्टूडेंट है 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। ये वाले अल्कोहल क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। अब इस 2 डिग्री अल्कोहल में आपने क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है। आपने मैकेनिज्म समझ लिए, यानी H2O, OH यहाँ से जाता है और इस वाले बीटा कार्बन से क्या जाएगा, H जाएगा। आपको मिलेगा एलिमिनेशन करने के बाद कुछ इस तरह का CH, यहाँ पर ये CH3 और ये वाला, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो 85% यूज़ किया है हमने, H3PO4। आप कंसनट्रेट H2SO4 भी यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर भी 440 है 2 डिग्री के केस में, ठीक है। 1 डिग्री में आपने समझ लिया था H2SO4 हम यूज़ कर रहे थे, यहाँ 2 डिग्री है। 3 डिग्री ये हमारे पास अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल में ध्यान से देखेंगे जो OH ग्रुप है इस कार्बन से अटैच है और यहाँ से देखो एक कार्बन से ये अटैच, ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, वही उसी मैनर में देखो, ये वाला कार्बन जो होता है स्टूडेंट, ये अल्फा कार्बन होता है, ये वाला कार्बन बीटा कार्बन और ये वाला कार्बन बीटा कार्बन और ये वाला कार्बन बीटा कार्बन। अल्फा से OH जाता है और बीटा से दूसरा ग्रुप, ये एक तरह का बीटा एलिमिनेशन है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्या चल रहा है स्टूडेंट, ये बीटा एलिमिनेशन। और यहाँ पे ऊपर भी क्या था, बीटा एलिमिनेशन, जो आपने प्रीवियस चैप्टर हेलो एल्केन में भी पढ़ा था, सिरजेफ रूल भी आया था, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए था वो। तो यहाँ से देखो सिमेट्रिकल अल्कोहल है 3 डिग्री, CH3 ग्रुप, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, तो H2O कहीं एक से जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो आप देखेंगे CH डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर ये CH3 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूवल हो गया यहाँ से, ये एल्कीन बन गई, ठीक है। अब इजी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, है ना, कहाँ से इजी होता है, इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉलो टू ऑर्डर। कौन से ऑर्डर को ये फॉलो करेगा, तो ध्यान रखना 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा फास्ट यानी टर्सरी अल्कोहल, एंड देन 2 डिग्री अल्कोहल और फिर 1 डिग्री अल्कोहल।
रीज़न क्या है स्टूडेंट? सिंपल रीज़न है, 3 डिग्री अल्कोहल के पास जो कार्बोकेटायन है वो मोर स्टेबल है। 3 डिग्री अल्कोहल ये मैंने बना दी। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है, ये मोर स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल कह लीजिए आप इसको, या मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास CH3 और H, ये जो है स्टूडेंट 2 डिग्री अल्कोहल है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, ये कार्बन के पास 2 कार्बन अटैच हैं तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। एंड यहाँ पर CH3, C, H और H ये जो है 1 डिग्री का कार्बोकेटायन है ना। 1 डिग्री अल्कोहल क्या बनाएगी? 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। रीज़न आप अगर पूछता है आपसे तो आप क्या बोलेंगे? 3 डिग्री alcohols resist dehydration because 3 डिग्री कार्बोकेटायन is more stable than 1 डिग्री and 2 डिग्री कार्बोकेटायन। रीज़न आपको समझ में आ गया है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर तो 2 डिग्री में 85% हम रीजेंट यूज़ कर रहे थे और यहाँ 20%, यानी 20% वाला फास्ट डिहाइड्रेशन कर रहा है, कम में ही काम चला रहा है। तो ये था डिहाइड्रेशन का ऑर्डर, और डिहाइड्रेशन की कुछ रिएक्शन हमने यहाँ पे समझ लिए, यहाँ तक इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट अब हम समझेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, या हम इसको डिहाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है और एक CH एंड OH बॉन्ड, और आपको मिलता है ये इस तरह का सब्सटेंस, ठीक है। सिंपल समझते हैं, हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। दिस इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और CH2 एंड ये 1 डिग्री अल्कोहल कह लीजिए आप इसको। क्या स्टूडेंट? ये 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल के केस में आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे ये इस तरह से H2 बाहर जाएगा, है ना, OH बॉन्ड टूटेगा और CH बॉन्ड टूटेगा, आपको मिल जाएगा R, C डबल बॉन्ड O और ये H, ये एल्डिहाइड मिला आपको। इसके बाद फिर से आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक 1 डिग्री अल्कोहल का आप डिहाइड्रेशन कराते हैं तो आपको ये पहले देखने को मिलेगा एल्डिहाइड, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब स्टूडेंट रीजेंट की अगर बात की जाए तो आपको अगर दिया गया है 1 डिग्री अल्कोहल, सिंपल यही वाला, इस तरह से आप बना सकते हैं CH3 CH2 CO, इस तरह से OH। तो यहाँ पे अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास CrO3 क्रोमिक एसिड, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट करता है किसमें? एल्डिहाइड में। तो आपको मिलेगा डायरेक्टली CH3, इस तरह से H2O बाहर, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनना है, COH, है ना। क्या मिला आपको? एसिटल्डिहाइड। रीजेंट है ना, ये क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लीजिए आप। अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब स्ट्रॉन्ग एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट है ना, आप यूज़ कर लेंगे एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
ये स्टूडेंट क्या करता है, डायरेक्टली यूज फॉर द गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको मिल जाएगा डायरेक्टली आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, है ना, डायरेक्टली एसिड बनाने के लिए आप यूज़ करेंगे। ये मिला आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल। अब यहाँ पे आपके पास कोई ऐसी अल्कोहल है जिसके पास डबल बॉन्ड है, तो आप रीजेंट यूज़ करने वाले हैं PCC CH3, और दूसरा यहाँ पे आपका NCERT का क्वेश्चन है CH, इस तरह से CH2, अच्छे से लिखेंगे तो आप इस तरह से हाइड्रोजन लगाएंगे एंड OH। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप यूज़ करते हैं PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना, क्लोरो C4 क्लोरो और C4 क्रोमेट। ये रिजेंट डू नॉट डिस्टर्ब टू डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द अल्कोहल। ये डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करता है, सिर्फ ये यहाँ पे इसमें ऑक्सीडेशन करेगा अल्कोहल वाले में, और आपको एल्डिहाइड देखने को मिल जाएगा डायरेक्टली CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ CH2 जा रहा है बाहर, है ना, सब में आप H2 यहाँ पे लिख सकते हैं बाहर, और ये इस तरह से एल्डिहाइड। तो ये आपको एल्डिहाइड मिलेगा अनसेचुरेटेड, है ना, कैसा ये अनसेचुरेटेड, डबल बॉन्ड आ गया इसमें, एल्डिहाइड। तो 3 डिग्री अल्कोहल जो है डी ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन ईजिली नहीं करती है, हम इसको समझेंगे आगे, इसको यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है स्टूडेंट, इसका अगर इस तरह से मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन दे दिया PCC का, तो पायरिडीन होती है इसमें, कंपोजिशन आप देख लीजिए, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। पायरिडीन होती है, और है ना, क्लोरो HCl प्लस क्रोमेट CrO3, इन तीनों चीज़ों को मिलाया जाता है और इससे बनता है PCC, ठीक है।